Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in the circuit shown in the figure, the current through option A 3 ohm resistor is 0.5 ampere, option B 3 ohm resistor is 0.25 ampere, option C the 4 ohm resistor is 0.50 ampere and option D the 4 ohm resistor is 0.25 ampere. So क्वेश्चन में यहाँ पर एक सर्किट गिवन है, हमें बताना है इस सर्किट में से चेक करके कि जो करंट है 3 ओम या फिर 4 ओम रेजिस्टर में से क्या फ्लो कर रहा होगा. तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, नोट डाउन करेंगे पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट. तो लिखते हैं यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर बेसिकली वो होगा केवीएल. केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ. तो जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है वो क्या बोलता है, वो कहता है कि किसी भी क्लोज सर्किट में या फिर किसी भी क्लोज लूप में जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो या फिर जो कंडक्टिंग हो, उसमें जो टोटल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ऑलवेज जीरो होता है. ठीक है. तो यहाँ पर लिखेंगे द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल differences. ठीक है. सो द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस across any closed loop is always equal to zero. ठीक है. इसको अगर हम फार्मूला में लिखें तो समेशन ऑफ वी जो हो जाएगा ये हो जाएगा जीरो. मतलब किसी भी लूप में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जीरो होगा. तो ये हो गया केवीएल. अब हम इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे. तो पहले हम फिगर को एनालिसिस करते हैं. तो फिगर में जैसा कि गिवन है यहाँ पर कई लूप दिए हुए हैं, तो हमको इसको राइट साइड से एनालिसिस करते हुए आना है. तो फिगर एनालिसिस करने से पहले हम देखते हैं कि जो हमारी ये 2 ओम का रेजिस्टर है, 4 ओम का है और ये 2 ओम का, ये तीनों के तीनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है. क्योंकि यहाँ पर करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है, जो करंट यहाँ से आ रहा होगा वो सिंपली तीनों में सेम जाएगा. तो ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है. तो सीरीज में कनेक्टेड होने पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है दैट इज आर एस इज इक्वल टू, अगर दो रेजिस्टर्स हैं तो R1 प्लस R2 हो जाता है. यहाँ पर 3 है तो इसके लिए हम लिखें R1 प्लस R2. ऐसे करते हुए जितने भी रेजिस्टर्स होंगे वो हो जाता है. ठीक है. और वहीं पर अगर पैरेलल में होंगे तो RP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, अगर दो रजिस्टर हैं तो R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2. ठीक, ये होता है हमारा. तो आते हैं फिगर पे. तो हम पहले देखें ये 2 ओम का रजिस्टर, ये 4 ओम का और ये 2 ओम का, ये कैसे हैं, तीनों सीरीज में हैं. तो 4 प्लस 2 प्लस 2 ये हो जाएगा हमारा 8 ओम रजिस्टर. अब ये जो 8 ओम का आएगा कनेक्शन हमारा वो इस 8 ओम के साथ पैरेलल में होगा. ठीक है. इसका अगर हम सर्किट बनाएं, छोटा छोटा करके सर्किट बनाते हैं, हम केवल राइट साइड का सर्किट ले रहे हैं. तो ये हमारा 2 ओम है, ये 4 ओम है और ये फिर से एक 2 ओम है. इसके साथ यहाँ पर एक 8 ओम का कनेक्टेड है. ठीक है. और ये सर्किट हमारा ऐसे ही यहाँ पर है. तो ये हो गया 2, 4, 2 और ये 8. ठीक है. सारे के सारे किसमें, ओम में है. तो जब हम इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज में कनेक्शन है, तो ये हो गया 8 और ये और 8 हमारे 8 और 8 कितने जाएंगे, ये दोनों पैरेलल में जाएंगे. तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इन सबका 8 और 8 इक्विवेलेंट हो गया पैरेलल में. तो RP अगर हम देखें, RP1 ले लेते हैं इसको. ठीक है. या फिर RP डैश ले लेते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 16, दैट इज 8 प्लस 8. ठीक है. तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 इंटू 8 64 डिवाइडेड बाई 16, तो जाएगा 4 ओम. तो ये हो जाएगा हमारा जो इक्विवेलेंट यहाँ से आएगा वो हो जाएगा 4 ओम रजिस्टर. ठीक, ये 4 ओम हो गया जो कि फर्दर कनेक्टेड होगा सेकेंड वाले लूप से. सेकेंड वाले लूप में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और फिर यहाँ पर 8 ओम का कनेक्टेड है. ठीक, इसके आगे फिर से ऐसे कनेक्शन होगा. ठीक हो गया 8 ओम. तो फिर से हमें दिख रहा है कि सेम टाइप का लूप फिर से मिल रहा है. तो इसका भी इक्विवेलेंट हमें कितना मिलेगा, वो भी 4 ओम मिलेगा. तो फिर से हम देखेंगे तो इसको RP डबल प्राइम नाम दे रहे हैं. तो RP डबल प्राइम भी हमें 4 ओम मिलेगा. ठीक. तो यहाँ पर फिर से हमें इस टाइप का एक सर्किट मिलेगा. तो उसको भी हम यहाँ पर बनाए. ये पहला सर्किट हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया. अब ऐसे ही तीसरा बनाते हैं. तो तीसरे के केस में यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 4 ओम आ गया. तो ये हो जाएगा हमारा 4 ओम. और इसके साथ अब पहले हमने इसके साथ देखा, फिर यहाँ पर हमने 4 ओम निकाला, अब ये बचा ये. ठीक है. तो ये हो जाएगा हमारा 3 ओम, ये हो जाएगा हमारा 2 ओम और यहाँ पर हमारी कनेक्टेड क्या है, बैटरी कनेक्टेड है जिसकी जो सप्लाई वोल्टेज है वो है 9 वोल्ट. तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया कितना, 3 ओम है और ये 2 ओम है. तो इसको 3 ओम लिखेंगे. तो 4 और 3 7 और 2 9, ये तीनों के तीनों सीरीज में है ना, तो इनका इक्विवेलेंट हो गया 9. तो जो हमारे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया दैट इज R इक्विवेलेंट, वो हो गया 9 ओम. तो हम इससे करंट भी निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ.
तो V इज इक्वल टू आई आर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो I की वैल्यू निकल जाएगी V बाई आर। तो यहाँ से V बाई आर कितना हो जाएगा, V की वैल्यू 9 वोल्ट है और हमारा रेजिस्टेंस कितना 9 है। तो यहाँ से हमें सर्किट में करंट निकल करके क्या आ गया, 1 एम्पियर का करंट। ठीक है, तो 1 एम्पियर का जो करंट यहाँ से फ्लो होगा वो 3 ओम रजिस्टर से होकर के जा रहा है। तो अगर हम अपने ऑप्शन में जाएं तो ऑप्शन में बोला कि 0.5 एम्पियर और 0.25 एम्पियर, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, जो कि इनकरेक्ट होंगे क्योंकि 1 एम्पियर का करंट हमारे 3 ओम से जा रहा है। अब आते हैं हम 4 ओम पर। तो अगर हम देखें इस 1 एम्पियर को, तो यहाँ पर जब आएगा तो इस पर्टिकुलर नोड पर आने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, जिसका एक पार्ट 2 ओम में जाएगा और एक पार्ट 8 ओम में जाएगा। तो हम इस फिगर को देखते हैं, जब ये जो कि हमारा फिगर होगा कहाँ पर, ये वाला फिगर होगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम फिगर को देखें तो 8 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है और इसके साथ हमारा एक टोटल कॉम्बिनेशन कितना है 8। ठीक है, तो 8 ओम इधर हो गया, 8 ओम हमारा इधर हो गया। तो ये दोनों के दोनों कैसे हो गए, सेम अमाउंट में हो गए। जो रजिस्टर की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू वो सेम है, तो मतलब जो करंट का डिवीजन होगा यहाँ पर वो सेम अमाउंट में होगा। तो यहाँ पर 0.5 एम्पियर का करंट जाएगा, एक में आधा निकल गया तो 0.5, और 0.5 एम्पियर यहाँ भी जाएगा। अब हम फर्दर इस नोड पर आते हैं। तो इस नोड के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर आने के बाद फिर डिवीजन हो रहा है, तो 8 ओम में एक तो करंट आएगा एक पार्ट, और दूसरा पार्ट यहाँ जाएगा। तो यहाँ पर देखें इक्विवेलेंट कितना आया था हमारा, 8 आया था। ठीक है, 4 + 2 + 6, 4 + 2 6 हो गया और 2 8। तो फिर से यहाँ पर दो पार्ट में डिवीजन हो गया 0.5 का। तो जो 0.25 एम्पियर हो गया वो 8 एम्पियर में आ गया, और जो 0.25 बचा वो हमारे इन 2 ओम, 4 ओम और 2 ओम में जाएगा, क्योंकि तीनों सीरीज में तो सेम अमाउंट का करंट फ्लो होगा। तो यहाँ से हमें कितना निकल करके आ गया 4 ओम में 0.25 एम्पियर का करंट। ठीक है, 0.25 एम्पियर का करंट। तो अब आप अगर अपने ऑप्शन को चेक करें तो जो ऑप्शन है हमारा जिसमें बोल रहा 4 ओम रजिस्टर में 0.25 एम्पियर जा रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, जो कि सोल्यूशन से मैच करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस करंट इन 4 ओम रजिस्टर इज 0.25 एम्पियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो गया। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।